नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली और सभी ने अब अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। लेकिन जितने भी मंत्रियों ने शपथ ली उन सब में सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम की हुई, वो नाम है दीपक प्रकाश का। स्टेज पर जैसे ही दीपक प्रकाश जीन्स और टी शर्ट और चप्पल में पहुंचते हैं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद, उनके बाद से ही जो सबकी नजरें हैं वो दीपक प्रकाश पर टिक जाती हैं। सबको ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जीन्स और टी शर्ट में मंत्री पद की शपथ लेने वाले ये मंत्री जी हैं कौन। तो पता लगता है कि ये मंत्री कोई और नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जिनका नाम है दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश मंत्री बनाए गए। मंत्री बनने के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया। ग्रहण करते ही पहले ही दिन काफी ज्यादा एक्शन में नजर आए। लेकिन इन सब के बीच अब उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद को आगे बढ़ाने को लेकर के सवाल है वो उठ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। काफी दिनों से इस पूरे मामले पर उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी जो थी वो नजर आ रही थी, लेकिन अब सोशल मीडिया हैंडल पर उपेंद्र कुशवाहा ने एक पोस्ट किया है। ये पोस्ट ऐसा है जो काफी ज्यादा चर्चा में है और उस पर लोगों की अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही हैं। सबसे पहले आपको उपेंद्र कुशवाहा का वो पोस्ट दिखाते हैं, क्या कुछ लिखते हैं उपेंद्र कुशवाहा। आप सबसे पहले तो वो देखिए। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे मामले को लेकर के जो पोस्ट किया, उस पोस्ट में लिखा, कभी कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज ना जाने क्यों बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद गई, सोचा आपसे भी शेयर करूं। कभी नीतीश जी ने कहा था, खाना खाते वक्त मक्खियां भनभनाएंगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने से खाते रहिए। यानी कि ये पोस्ट आप समझ रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर उनके बेटे को मंत्री बनाए जाने को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसके ऊपर हैं कि जब से दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं तब से परिवारवाद का मुद्दा उठा, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि ना चुनाव लड़े ना कोई चर्चा हुई, लेकिन मंत्री बन गए क्योंकि पिता का कद राजनीति में बड़ा है, पिता की पार्टी है, तो सीधा जो है वो मंत्री के तौर पर लॉन्च हुए हैं। अब उन्होंने इसका जवाब दिया है कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, और इसी का मक्खी का उदाहरण देकर के उन्होंने लिखा है। अब लोगों ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी है वो भी आपको दिखाते हैं, जरा देखिए एक नजर। निक वॉइस नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक हाथ से खाना खा रहा हो तो दूसरे हाथ से मक्खी तो भगा सकता है, लेकिन जब खाना दोनों हाथों से खाया जा रहा हो तो मक्खी तो भिनभिनाएगी ही। खाने वाला उसे रोक भी नहीं सकता क्योंकि खाना दोनों हाथों से खाया जा रहा है। वहीं वासिफ जौहर लिखते हैं कि यहाँ कवि कहना चाहता है कि मेरा दाहिना हाथ बेटा है जो अब बिना चुनकर आए मंत्री बनकर मलाई खाएगा, और यहाँ मक्खी वो जनता है जो मंत्री जी की आलोचना कर रहे हैं। सही कहा, मतदाता की हैसियत उनकी नजर में मक्खी की ही होती है, तभी तो चोर दरवाजे से बेटे को मंत्री पद दिलवा दिया, मौज करिए। रवि पूर्वे नाम के यूजर ने लिखा कि हमको भी सरकारी नौकरी चाहिए, बिना एग्जाम का दिलवा दीजिए ना, जैसे बेटवा को मंत्री बनवाए हैं बिना चुनाव लड़े। वैसे ये तो परिवारवाद में नहीं आता क्योंकि आप लोग एनडीए के नेता हैं। इसके अलावा लोगों ने लिखा है कि ज्यादा मक्खी आ रही है तो उन्हें भी खाने के साथ निगल जाइए, अब 2-4 निगल ही जाएंगी तो उन्हें भी अकल आ जाएगा और बेवजह फट्टे में हाथ नहीं डालेंगी। दूसरे यूजर लिखते हैं, लेकिन नीतीश जी ने ये नहीं कहा होगा कि दोनों हाथों से खाते रहिए, आप तो दोनों हाथ से खा रहे हैं। प्रीति राम की यूजर लिखती है, लगता है बड़े भाई नीतीश जी आपको ठीक से समझा नहीं पाए, अगर बिना चुनाव जीते आपने अपने बेटे को मंत्री पद दे भी दिया, उसके बाद जनता की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं रही तो बेहतर होता कि आप उनकी भावनाओं को मक्खी की बिनबिनाहट जैसी छोटी बात ना समझते। तो लोगों की तरह तरह की ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें अपने आपको दिखाया हमने कि कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं, और अभी भी दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने को लेकर के लोगों की जो राय है वो सीधे परिवारवाद पर है। लोग एनडीए के तमाम नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अमित शाह की अगर हम बात करें गृह मंत्री की, तो जब बिहार में चुनाव हुए तो बिहार आए, परिवारवाद का मुद्दा जो है अक्सर एनडीए की तरफ से उठाया जाता है। लेकिन एनडीए में भी कई दल हैं, वो चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, साफ तौर पर यहाँ परिवारवाद देखने को भी मिला। और अब उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से बेटे को मंत्री बनवाया उसके बाद से परिवारवाद का जो मुद्दा है वो विपक्ष से ज्यादा जनता उठा रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब तमाम बातों से कि जनता क्या कह रही है, क्या सोच रही है। उनके पोस्ट से ये बात साफ साफ झलकती भी नजर आई। हालांकि आप की क्या राय है इस पूरे खबर पर, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाए जाने पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।